हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अ पैक्ट विद द सन का फुल समरी करेंगे। अ पैक्ट विद द सन एक शिक्षाप्रद और वैज्ञानिक कहानी है। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रकृति हमारे लिए कैसे उपयोगी है। यह हमें बताता है कि ताज़ी हवा और खुले में धूप अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। बीमार लोगों को भी इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हें अंधेरे कमरे में बंद नहीं रखना चाहिए, उन्हें सामान्य भोजन मिलना चाहिए। सईदा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वह कुछ समय से बीमार चल रही थी। उसे सूरज की गर्मी और ताज़ी हवा की ज़रूरत थी। संयोग ऐसा हुआ कि आकाश में बादल छा गए। 2 और दिनों तक धूप नहीं निकली, तो सईदा ने सूरज की किरणों से अगले दिन बहुत गर्मी और चमक के साथ आने का अनुरोध किया। सूरज की किरणें मान गई और वे बहुतायत में उतरी और सईदा की माँ को नया जीवन दिया। सईदा की माँ ज्वर, खांसी, शरीर दर्द तथा जोड़ों के दर्द आदि से पीड़ित थी। अनेकों चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। हकीमों ने उसका सामान्य भोजन भी बंद कर दिया। उन्होंने उसे बंद कमरे में रहने की सलाह भी दी। उन्होंने उसे धूप और ताज़ी हवा से बचने के लिए कहा। उनकी सलाह से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसे धूप और ताज़ी हवा की आवश्यकता थी। तब लोगों ने कहा कि वह किसी विशेषज्ञ की सलाह ले। वह गरीब थी, फिर भी वह जानती थी कि जीवन धन से अधिक कीमती है। अतः उसने किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया। उसने अपने आभूषण भी बेच दिए ताकि दवाइयों पर किया गया खर्च वहन कर सके। विशेषज्ञ ने उसका निरीक्षण किया। उसने प्रभावकारी परंतु महंगी दवाइयाँ निर्दिष्ट की। उसने उसे छूट दी कि वह अपनी रुचि के अनुसार कोई भी भोजन ले सकती थी। उसने सबसे अधिक महत्व ताज़ी हवा और धूप को दिया। उसने उसे सलाह दी कि वह अपनी जगह बदलकर किसी खुले दरवाजे और खिड़कियों वाले बड़े कमरे में जाए। उसने उसे सलाह दी कि वह धूप में 8 से 9 बजे तक प्रतिदिन बैठे। कुछ लोगों ने विशेषज्ञ की नसीहत का विरोध किया। सईदा की माँ ने उनके प्रस्तावों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पलंग को अधिक बड़े कमरे में डलवा लिया। वह प्रतिदिन 1 घंटा अपनी चारपाई के ऊपर धूप में बैठना चाहती थी। दुर्भाग्य से कुछ दिनों तक बादल छाए रहे। वह विलाप करने और भगवान से शिकायत करने लगी। मध्याह्न के बाद सईदा को पीली धूप वाला कुछ स्थान नजर आया। लोगों ने सईदा की माँ को धूप सेकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी देर का और अत्यधिक कंपकंपी लाने वाला समय है। बच्ची सईदा बहुत चिंतित हो गई। अपनी गुप्त भाषा में उसने सूर्य की किरणों को बोला, मेरी बीमार माँ को अपनी गर्मी तथा प्रकाश देकर मदद करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। अगले दिन बड़े सवेरे किरणें पृथ्वी पर जाने के लिए उत्सुक थी। आखिर उन्होंने सईदा को वचन दे रखा था, परंतु सूर्य ने कहा, आज फिर हमारी छुट्टी है। धरती पर जाने का मार्ग बादलों ने रोक रखा है। जिस किरण ने सईदा से वायदा कर रखा था, वह बोली, श्रीमान, मैं रुक नहीं सकती। सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए मैं बादलों को चीर दूंगी। किरणों ने अपने सम्मान को कायम रखने के लिए सूर्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी गर्मी को केंद्रित किया और बादल तितर बितर हो गए। सूर्य की किरणें थोड़ी देर से पृथ्वी पर पहुंची। सईदा की माँ ने धूप का आस्वादन किया और स्वच्छ वायु में सांस लिया। उसका पीला चेहरा चमक उठा। उसने अपनी बच्ची को भी धूप में नहाते देखा और उसे प्यार किया।
प्रातः की हवा अपने साथ निकटवर्ती फूलों की ताज़ा सुगंध भी ले आई। पक्षियों ने नई धुन बजाई। सईदा की माँ पहले से बेहतर महसूस करने लगी। अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है, परंतु वह अभी तक डॉक्टर की सलाह को मानती है। प्रतिदिन 1 घंटे तक धूप तथा फेफड़ों में भरकर ताज़ी हवा का सेवन। तो दोस्तों, अ पैक्ट विद द सन का फुल समरी कंप्लीट हुआ। हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।